सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेस्टीज TMT बार। जमशेदपुर में लॉकडाउन उल्लंघन मामला, न्यूज 11 भारत की खबर का असर। होटल अल्कोर सील, होटल से मिली फर्जी आईडी पर रह रही थी एक लड़की, सभी को किया जाएगा क्वारंटीन। पीएम मोदी ने देश से की मन की बात, प्रधानमंत्री ने देशवासियों के संकल्प को सराहा, कोरोना वॉरियर्स को भी कहा धन्यवाद। लातेहार के पहाड़ कोचा जंगल में भाकपा माओवादी और सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बल को भारी पड़ता देख भागे नक्सली, सर्च ऑपरेशन जारी। और धनबाद में छत्तीसगढ़ से लातेहार में 3 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। और धनबाद में छत्तीसगढ़ से चोरी छिपे मुर्शिदाबाद जा रहे 10 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, सभी सदर अस्पताल में क्वारंटीन में भेजे गए। हेडलाइंस के प्रायोजक थे प्रेस्टीज TMT बार। नमस्कार, आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और आपको बताएं कि हम लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं और ये बड़ी खबर है जमशेदपुर का अल्कोर होटल से जुड़ा मामला। जी हां, उसे सील कर दिया गया है, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस लड़की की तलाश हो रही थी, न्यूज 11 ने जब खबर दिखाई प्रमुखता से तो प्रशासन की टीम पहुंची और वहां से एक लड़की को बरामद किया गया। और ये लड़की बंगाल की रहने वाली है, लॉकडाउन के वक्त से वो इस होटल में रह रही थी, लेकिन फर्जी आई कार्ड के साथ। और अब प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद ये होटल सील कर दिया गया है और तमाम लोग जो वहां पर मिले हैं अब उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, सभी का सैंपल लिया जाएगा कोरोना जांच के लिए। तो होटल अल्कोर सील कर दिया गया है। न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर। और कल रात बिष्टुपुर थाने में सौदेबाजी हुई थी, सूत्रों के हवाले से खबर। जी हां, जिस खबर को लेकर हम लगातार ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले में बिष्टुपुर थानेदार की भूमिका काफी संदिग्ध नजर आ रही है और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि इस मामले को लेकर लाखों की डील हुई। जिस तरह सीसीटीवी के डीवीआर में छेड़छाड़ की बातें सामने आ रही हैं, तो लाखों की डील के बाद लड्डू मंगोटिया जिसने पार्टी अरेंज की थी होटल में, वहां पर उसे पैसे लेने के बाद छोड़ दिया गया। बिष्टुपुर थाने में ये सौदेबाजी हुई, लाखों की डील हुई। लड्डू मंगोटिया और शरद पोद्दार जो इस पार्टी में शामिल थे, इन दोनों को पैसे लेने के बाद छोड़ा गया। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और इसके बाद होटल अल्कोर जो है फिलहाल सील कर दिया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम बताएं, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि लाखों की डील हुई तमाम फैक्ट्स मिटाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए। और साथ ही साथ जब एफआईआर दर्ज किया गया 5 लोगों पर, होटल मालिक समेत, तो लड्डू मंगोटिया जिसने ये पूरी पार्टी आयोजित की थी शराब और शबाब की, वो और शरद पोद्दार, ये 2 लोग, इन लोगों ने लाखों की डील की थाने में और उसके बाद उन्हें रिहा किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये देखिए, परत दर परत अब सच्चाई सामने आ रही है कि आखिर क्या है इस पूरे मामले की हकीकत। देखते जाइए, लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाखों की डील हुई और कैसे ये डील फाइनल हुई, चोरी छुपे रात के अंधेरे में न सिर्फ डील फाइनल हुई बल्कि एक रात का पूरा वक्त दिया गया सबूत मिटाने के लिए, सबूतों से छेड़छाड़ के लिए। तो बिष्टुपुर थाने में सौदेबाजी हुई और सौदेबाजी कर जो लॉकडाउन उल्लंघन के आरोपी थे उन्हें छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। और ये पूरा मामला सामने आया है होटल अल्कोर से। जी हां, जिस पर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला है कि कैसे लॉकडाउन के बावजूद यहां पर स्पा चल रहा था, यहां पर पार्टी चल रही थी और इस पार्टी के लिए बाहर से लड़कियां मंगाई गई थी। जी हां, कोलकाता से लड़कियां मंगाई गई थी। पुलिस की टीम जब पहुंची वहां पर छापेमारी के लिए तो कुछ तो भाग निकली, लेकिन एक लड़की होटल में रह गई। और आज जब
कल से लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि यहां पर मिली भगत है, काफी कुछ छुपाया जा रहा है। उसके बाद दोबारा आज प्रशासन की टीम पहुंची वहां पर छापेमारी के लिए। 2 डीएसपी थी जिसमें एक महिला डीएसपी भी थी और खुद से डीएसपी के नेतृत्व में ये टीम पहुंची थी। हालांकि बाद में एसएसपी भी पहुंचे पूरे मामले की छानबीन के लिए और तब जाकर एक लड़की बरामद हुई और ये लड़की बंगाल की रहने वाली है, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के वक्त से वो होटल में रह रही थी लेकिन फर्जी आईडी के सहारे। अब ये तमाम मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये आम आदमी कैसे समझे? आम आदमी के समझ में बस इतना है कि जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का नियम सभी के लिए एक है। अगर किसी फल विक्रेता को स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं है, सब्जी वाले को अपना स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं है, वेंडर वाले नहीं जा सकते, तो फिर ये होटल कैसे खुला और होटल में लोग कैसे पहुंचे? ये तमाम सवाल। और इन सब के बीच जो बड़ी खबर आई कि कल रात बिष्टुपुर थाने में सौदेबाजी हुई। और ये सौदेबाजी क्यों हुई ये भी आप जान लीजिए। जो होटल के मालिक हैं, उसके बाद जिसने पार्टी अरेंज कराई थी, लड्डू मंगोटिया और साथ ही शरद पोद्दार, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद इन तीनों ने लाखों की डील की थाना प्रभारी के साथ और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ बल्कि होटल का जो सीसीटीवी फुटेज है, जो डीवीआर, उसके साथ भी छेड़छाड़ हुई। तो किस तरह से ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में बिष्टुपुर थानेदार की भूमिका कैसे संदिग्ध नजर आ रही है, ये आप इस पूरे मामले में जो अब तक अपडेट आए हैं उससे समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और जब आज उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया कि आरोप कोई भी लगा सकता है लेकिन सच्चाई बहुत दूर है। और अब देखिए कैसे सच्चाई सामने आ रही है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों बिष्टुपुर थानेदार सवालों के घेरे में है। तो होटल अल्कोर अब सील कर दिया गया है। प्रशासन की टीम पहुंची थी वहां पर और वहां से एक लड़की भी बरामद हुई। लेकिन इन सब के बीच जो अब तक की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि बिष्टुपुर थाने में सौदेबाजी हुई कल रात और यह सौदेबाजी रिहाई के लिए हुई। जी हां, 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे और तीनों को रिहा करने के लिए लाखों की डील हुई और इनको तो रिहा किया ही गया, साथ ही साथ सीसीटीवी का जो डीवीआर था उसके साथ भी छेड़छाड़ हुई है। तो सबूत मिटाने की पूरी कोशिश हुई। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतना वक्त प्रशासन ने दिया क्यों? आखिर इसकी जवाबदेही कौन लेगा? हालांकि एसएसपी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रियो भट्टाचार्य से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस तरह की बात सामने आई है तो हर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी और ये सरकार के खिलाफ साजिश है और इसे कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कल बिष्टुपुर थाने में सौदेबाजी हुई और सौदेबाजी इस बात की कि तो उत्पाद विभाग की टीम भी पहुंची है होटल अल्कोर। जी हां, लगातार सभी टीम पहुंच रही है वहां पर और देखिए किस तरह से एक एक कर तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि अब होटल का जो बार है वो भी सील हो सकता है। जी हां, बार भी सील होगा। अब उत्पाद विभाग की टीम अब होटल अल्कोर पहुंची है। पहले तो निगम की टीम पहुंची, उसने जांच किया, पुलिस की टीम पहले से मौजूद है और अब उत्पाद विभाग की टीम भी पहुंची है और अब ये बार यहां पर जो है वो भी सील हो सकता है।
तो देखिए किस तरह से कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है, कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, कई चीजें छुपाई गई सरकार से, प्रशासन से, और अब प्रशासन का डंडा चला है। जमशेदपुर का नामी गिरामी होटल द अल्कोर, और अब वो विवादों में पूरी तरह फंसता हुआ कि आखिर लॉकडाउन के दौरान यहां पर स्पा कैसे चल रहा था, पार्टी कैसे हो रही थी, और इन सब के बीच जो बड़ी खबर आई कि सौदेबाजी हुई इस पूरे मामले की लीपापोती के लिए। जी हां, पूरे मामले को रफा दफा कराने की कोशिश की गई, लाखों की डील हुई बिष्टुपुर थाने में, लेकिन जब न्यूज 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद आज सुबह प्रशासन की टीम दोबारा पहुंची छापेमारी के लिए, और फिर पूरे मामले का किस तरह से खुलासा हुआ ये देखिए। एक लड़की बरामद की गई वहां से, और ये लड़की बंगाल से है, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है, और लॉकडाउन के वक्त से ही यहां पर रह रही है। और देखिए फर्जी आईडी के सहारे रह रही है, लेकिन वो कैसे यहां पहुंची, कौन लोग उसके साथ थे, किसने उसकी मदद की, ये तमाम सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। इन्हें सुलझाने की जिम्मेवारी है जांच टीम पर। सिटी एसपी के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए, और अब उत्पाद विभाग की टीम पहुंची है अल्कोर होटल। अब यहां का बार जो है वो भी सील हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी अन्य अमृता जुड़ी हुई हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। अनी देखिए लगातार टीम पहुंच रही है वहां पर, पहले निगम की टीम पहुंची वहां पर ये जानने के लिए कि आखिर कितने लोग वहां पर हैं, वो पहुंची। उसके बाद पुलिस विभाग तो पहले से प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, अब उत्पाद विभाग की टीम भी पहुंची है कार्रवाई के लिए। अब वहां जो बार है वो भी सील होने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल आरती, उत्पाद विभाग की टीम अभी भीतर गई है। गाड़ी से लोग आए थे, 2-3 लोग थे, वो अंदर गए हैं क्योंकि बाहर का मामला। और देखिए अभी जो गाड़ी आप देख रही है एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है, वो जा रहे हैं होटल के भीतर। तो 3 तरह का मामला है, एक तो जेनेसी के तहत होटल की बात आएगी, बाहर जो है वो उत्पाद विभाग देखेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का जो मामला है वो दंडाधिकारी का है, प्रशासनिक मामला है। तो इसमें कई तरह के मामले और कई तरह की कानूनी पेचीदगियों के बीच इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजों का उल्लंघन होता है। देखिए अगर कोई अनैतिक कार्य हो रहा था आरती, तो आम दिनों में भी इसकी इजाजत नहीं है होटल में अनैतिक कार्यों की, और अगर लॉकडाउन में अनैतिक कार्य हो रहा था तब तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अनी। तो लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। होटल अल्कोर में जो अब बार है वो भी सील करने की तैयारी चल रही है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।